तो निलंबन के अंदर विलय कणों का आकार 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, इसलिए उसके अंदर से पास नहीं हो पाते। कोलाइड विलयन में विलय कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में पास होता है, इसीलिए वो धीमी गति से, काहे से धीमी गति से फिल्टर पेपर से पास होते हैं, धीमी गति से फिल्टर पेपर से पास होते हैं, धीमी गति से फिल्टर पेपर से पास होते हैं। तो ये तो बात थी इन तीन विलयनों की, सत्य विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन की काय के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, कणों के साइज के आधार पर। ठीक है, तो कोलाइड क्या है? एक अवस्था है, ठीक है, जो काय पर निर्भर करती है हमारे पास, जो निर्भर करती है कणों के आकार पर। अब हम आगे देखेंगे कोलाइड के और क्या भाग है। देखिए, अगर हमने बोला कि एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आप सत्य विलयन के मॉलिक्यूल को जोड़ोगे तो कोलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और निलंबन के कणों को तोड़ोगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलाइड विलयन में आ जाएंगे। आगे की बात हम करें तो हमने बोला अगर हम एक कोलाइडी विलयन की बात करते हैं, अगर हम एक कोलाइडी विलयन की बात करते हैं, कोलाइडी विलयन की बात करते हैं, तो एक कोलाइडी विलयन में दो अवस्थाएं होती हैं। एक कोलाइडी विलयन की अगर हम बात करें तो कोलाइडी विलयन में जो है वो दो अवस्थाएं होती हैं। ये कोलाइडी विलयन हो गया, कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन में हमारे पास जो है दो अवस्था होती है। जैसा कि हमें मालूम है कोई भी विलयन हो तो उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। तो कोलाइडी विलयन में जो विलय है, ऐसे ही कोलाइडी विलयन में विलय और विलायक है, तो कोलाइडी विलयन में जो विलय है उसको हम क्या कहते हैं? विलय या परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या कहलाता है? विलय या परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, और दूसरा जो विलायक है उसको क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव, और परिक्षेपण माध्यम को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन मीडियम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी तंत्र को जो है 8 भागों में बांटा जा सकता है, और ये भाग जो है वो निम्न है ना, इनको हम देखेंगे ये कौन कौन से भाग है। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडल सिस्टम जो है 8 प्रकार का होता है ना। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलय, है ना, ठीक है, और परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक, ठीक है ना, विलायक, है ना। तो अगर विलय हमारे पास गैस है, परिक्षेपण विलायक हमारे पास द्रव है, या परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है, परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो उस कोलाइडी विलयन का नाम क्या होगा? झाग या फैन। इसका उदाहरण क्या? साबुन का झाग। दूसरी बात मैंने बोला यदि परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो उसको क्या बोलेंगे? ठोस फैन। ये कोलाइडी विलयन का नाम होगा। इसका एग्जाम्पल क्या? रबर, ठीक है, स्टाइलिंग फोम। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम गैस, इसको बोलेंगे क्या? द्रव एरोसोल, बादल और कोहरा, इसके एग्जाम्पल है। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम द्रव, नाम क्या होगा? पायस, इसका एग्जाम्पल क्या है? दूध। ये द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम ठोस, इसको नाम क्या देंगे? जेल, ठीक है, और इसका उदाहरण क्या? जेल, पनीर, मक्खन। परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम गैस, क्या कहलाएगा? एरोसोल, धुआं, स्मोक, है ना, क्या? स्मोक, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम द्रव, नाम क्या होगा? सॉल। ये क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उदाहरण है। ये परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम ठोस, इस तंत्र का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ठोस सॉल। इसका एग्जाम्पल क्या? कुछ रत्न और खनिज, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नहीं हमारे पास काय की, कोलाइडी विलयन के वर्गीकरण की या कोलाइडी विलयन के प्रकार की। कब? जब हमारे पास क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, ठीक है। आगे की बात करें हम तो हमारे पास आगे हमें जो देखना है वो देखना है आगे
देखिए कोलाइड के प्रकार की बात करें या टाइप्स ऑफ कोलाइड, तो टाइप्स ऑफ कोलाइड हमने बोला पहले, सबसे पहले क्या है, बहुआण्विक कोलाइड। जैसा मैंने बताया था कोलाइड के अंदर पार्टिकल कणों का आकार कितना होता है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच, है ना। तो अगर हम छोटे छोटे कणों को, यानी जो हमारे पास 70 मिलियन है, उनके कणों को जोड़कर, जो अलग अलग है उनको कणों को जोड़कर अगर हम कोलाइडी विलियन रेंज में ले जाए, है ना, ये क्या है 70 मिलियन, है ना, इसमें पार्टिकल साइज छोटा है, तो 70 मिलियन को कणों को जोड़कर हम काय में ले आए, कोलाइडी अवस्था वाली रेंज में ले आए, कोलाइडी अवस्था वाली रेंज में ले आए, तो हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, बहुआण्विक कोलाइड, है ना। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल इसका सल्फर 8 है ना, सल्फर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिना, ठीक है। तो इसमें हम सल्फर के 8 मॉलिक्यूल को जोड़कर क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई काय की बहुआण्विक की, जिसमें हम छोटे पार्टिकल को जोड़े और काय में जाए कोलाइडल अवस्था में, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है, उनको जोड़कर काय के बीच में ले आए 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। तो ये तो गई बहुआण्विक कोलाइड की बात। दूसरी बात है भ्रत आणविक की। मान लीजिए ये एक बड़ा पार्टिकल है ना, मतलब बड़ा मतलब निलंबन, जिसमें पार्टिकल का आकार कितना है, 100 नैनोमीटर से ज्यादा है। इसको हमने ब्रेक किया, तोड़ा और काय में लिया है, कोलाइडल अवस्था वाली रेंज में लिया है, ठीक है, कोलाइड वाली रेंज में लिया है, यानी 1 से 100 नैनोमीटर वाली अवस्था में। तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, इनको हम बोलेंगे भ्रत आणविक या मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर में छोटों को जोड़ेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूलर में हम क्या करेंगे, बड़े को तोड़कर काय में ले आएंगे, कोलाइडी अवस्था वाली कोलाइडी अवस्था वाले कणों में ले आएंगे। तीसरी बात आई एसोसिएटेड कोलाइड या संगुणित कोलाइड। तो इनके बारे में क्या कहना है भाई, हमने बोला ऐसे कोलाइड जो निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संगुणित कोलाइड कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो उदाहरण है वो है साबुन। साबुन की जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास वो काय पर बेस्ड है, एसोसिएटेड कोलाइड पर बेस्ड है, या साबुन काय के अंतर्गत आते हैं तो वो एसोसिएटेड कोलाइड में आते हैं। तो ये कोलाइड प्रकार में पहला था बहुआण्विक, भ्रत आणविक और संगुणित कोलाइड, है ना। ये 3 प्रकार थे। इसमें हमने 70 मिलियन को कोलाइड में तोड़ा था, कोलाइड अवस्था में लाए थे, 70 मिलियन को जोड़कर निलंबन में, भ्रत आणविक में मैक्रोकोलिक में निलंबन को तोड़कर कोलाइडल अवस्था में लाए थे। और ये संगुणित कोलाइड है, जो निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह और उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखें कोलाइड के प्रकार में अगला जो है वो हमारे पास है द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, ऐसे कोलाइड जो पानी के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडल लेने बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही, ठीक है, या जल स्नेही, क्या कहलाते हैं, जल स्नेही या उत्क्रमणीय कोलाइड, उत्क्रमणीय कोलाइड। तो ये कोलाइड पानी के संपर्क में आने पर पानी के साथ आसानी से कोलाइड विलयन बनाते हैं, पानी के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ठीक है, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने बोला कि इन्हें क्या बोलते हैं, जल स्नेही। एक ही बात है, द्रव स्नेही जल स्नेही। उत्क्रमणीय कोलाइड क्यों कहा, मैंने बोला अगर हम इन कोलाइड में, है ना, इन कोलाइडी विलयन में अगर हम थोड़ी सी क्या डालते हैं, विद्युत अपघट्य, क्या डालते हैं, विद्युत अपघट्य, तो इन कोलाइड में थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या आता है, अवक्षेप आता है, और यह अवक्षेप कुछ देर बाद चला जाता है।
इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हमारे पास क्या कहा जाता है, उत्क्रमणीय कोलाइड। इसके विपरीत दूसरे जो कोलाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। क्या कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड या जल विरोधी, या जल विरोधी, या हमारे पास हम एक और बात करें, या अनुत्क्रमणीय कोलाइड। क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमणीय कोलाइड। ठीक है, इनकी क्या विशेषता होती है, ये पानी के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, है ना, पानी के साथ कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। ठीक है, दूसरी बात हमने बोला कि अगर हम इनमें विद्युत अपघट्य डालते हैं, क्या डालते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होता है, अवक्षेप आता है, और ये अवक्षेप फिर जो है वापस नहीं जाता, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय कोलाइड। बिल्कुल इसका उल्टा, द्रव स्नेही का उल्टा क्या हो जाएगा, द्रव विरोधी कोलाइड। पानी के साथ कोलाइड विलयन ना बनाना, ठीक है, और विद्युत अपघट्य मिलाने पर अवक्षेप का आना, और अवक्षेप के आने के बाद उसका ना जाना। तो ये आ जाएगा हमारे पास काय के अंतर्गत, ये आ जाएगा हमारे पास द्रव विरोधी कोलाइड के अंतर्गत। अब अगर हम एक जो है जनरल बात करें तो ये इनके अंदर एक अंतर भी हो जाएगा, इसको आप अंतर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है जिलेटिन है, गोंद है, गम। ठीक है, और इसके उदाहरण की बात करें द्रव विरोधी के तो गोल्ड का कोलाइड विलयन, सिल्वर, ये सब काय में आएंगे हमारे पास, द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर आएंगे। इतनी बात है कोलाइड सॉल्यूशन में, इसको कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप पहले मेरे नंबर पर कॉल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। निलंबन के अंदर विलय कणों का आकार 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, इसलिए उसके अंदर से पास नहीं हो पाते। कोलाइड विलयन में विलय कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में पास होता है, इसीलिए वो धीमी गति से, काय से, धीमी गति से फिल्टर पेपर से पास होते हैं, धीमी गति से फिल्टर पेपर से पास होते हैं, धीमी गति से फिल्टर पेपर से पास होते हैं। तो ये तो बात थी इन तीन विलयनों की, सत्य विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन की काय के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, कणों के साइज के आधार पर। ठीक है, तो कोलाइड क्या है, एक अवस्था है, ठीक है, जो काय पर निर्भर करती है हमारे पास, जो निर्भर करती है कणों के आकार पर। अब हम आगे देखेंगे कोलाइड के और क्या भाग है हिसाब किताब में। देखिए, अगर हमने बोला कि एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आप सत्य विलयन के मॉलिक्यूल को जोड़ोगे तो कोलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और निलंबन के कणों को तोड़ोगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलाइड विलयन में आ जाएंगे। आगे की बात हम करें तो हमने बोला अगर हम एक कोलाइडी विलयन की बात करते हैं, अगर हम एक कोलाइडी विलयन की बात करते हैं, कोलाइडी विलयन की बात करते हैं, तो एक कोलाइडी विलयन में दो अवस्थाएं होती हैं, है ना। एक कोलाइडी विलयन की अगर हम बात करें तो कोलाइडी विलयन में जो है वो दो अवस्थाएं होती हैं। ये कोलाइडी विलयन हो गया, कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन में हमारे पास जो है दो अवस्था होती है। जैसा कि हमें मालूम है कोई भी विलयन हो तो उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। तो कोलाइडी विलयन में जो विलय है, ऐसे ही कोलाइडी विलयन में विलय और विलायक है, तो कोलाइडी विलयन में जो विलय है उसको हम क्या कहते हैं, विलय या परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या कहलाता है, विलय या परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, और दूसरा जो विलायक है उसको क्या बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज, और परिक्षेपण माध्यम को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी तंत्र को जो है 8 भागों में बांटा जा सकता है, और ये भाग जो है वो निम्न है ना, इनको हम देखेंगे ये कौन कौन से भाग है। ठीक है,
परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडल सिस्टम जो है 8 प्रकार का होता है ना। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलय, है ना, ठीक है, और परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक, ठीक है ना, विलायक, है ना। तो अगर विलय हमारे पास गैस है, परिक्षेपण विलायक हमारे पास द्रव है, या परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है, परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो उस कोलाइडल विलयन का नाम क्या होगा, झाग या फैन। इसका उदाहरण क्या है, साबुन का झाग। दूसरी बात मैंने बोला, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो उसको क्या बोलेंगे, ठोस फैन। ये कोलाइडल विलयन का नाम होगा। इसका एग्जाम्पल क्या, रबर, ठीक है, स्टाइलोफोम। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम गैस, इसको बोलेंगे क्या, द्रव एरोसोल, बादल और कोहरा, इसके एग्जाम्पल है। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम द्रव, नाम क्या होगा, पायस, इसका एग्जाम्पल क्या है, दूध। ये द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम ठोस, इसको नाम क्या देंगे, जेल, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या, जेल, पनीर, मक्खन। परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम गैस, क्या कहलाएगा, एरोसोल, धुआं, स्मोक, है ना, क्या, स्मोक, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम द्रव, नाम क्या होगा, सॉल। ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उदाहरण है। ये परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम ठोस, इस तंत्र का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ठोस सॉल। इसका एग्जाम्पल क्या, कुछ रत्न और खनिज, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई हमारे पास काय की, कोलाइडल विलयन के वर्गीकरण की या कोलाइडल विलयन के प्रकार की। कब, जब हमारे पास क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, ठीक है। आगे की बात करें हम, तो हमारे पास आगे हमें जो देखना है वो देखना है आगे, देखिए, कोलाइड के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ कोलाइड। तो टाइप्स ऑफ कोलाइड हमने बोला पहले, सबसे पहले क्या है, बहुआण्विक कोलाइड। जैसा मैंने बताया था, कोलाइड के अंदर पार्टिकल कणों का आकार कितना होता है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच, है ना। तो अगर हम छोटे छोटे कणों को, यानी जो हमारे पास सत्य विलयन है, उनके कणों को जोड़कर, जो अलग अलग है उनको कणों को जोड़कर अगर हम कोलाइडल विलयन रेंज में ले जाए, है ना, ये क्या है, सत्य विलयन, है ना, इसका पार्टिकल साइज छोटा है। तो सत्य विलयनों को कणों को जोड़कर हम काय में ले आए, कोलाइडल अवस्था वाली रेंज में ले आए, कोलाइडल अवस्था वाली रेंज में ले आए, तो हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, बहुआण्विक कोलाइड, है ना। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल इसका सल्फर 8 है ना, सल्फर का ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिना, ठीक है। तो इसमें हम सल्फर के 8 मॉलिक्यूल को जोड़कर क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई काय की, बहुआण्विक की, जिसमें हम छोटे पार्टिकल को जोड़े और काय में ले कोलाइडल अवस्था में, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है, उनको जोड़कर काय के बीच में ले आए 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। तो ये तो बहुआण्विक कोलाइड की बात। दूसरी बात है बृहत आणविक की। मान लीजिए ये एक बड़ा पार्टिकल है ना, मतलब बड़ा मतलब निलंबन, जिसमें पार्टिकल का आकार कितना है, 100 नैनोमीटर से ज्यादा है। इसको हमने ब्रेक किया, तोड़ा और काय में लिया है, कोलाइडल अवस्था वाली रेंज में लिया है, ठीक है, कोलाइड वाली रेंज में लिया है, यानी 1 से 100 नैनोमीटर वाली अवस्था में। तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, इनको हम बोलेंगे बृहत आणविक या मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर में छोटों को जोड़ेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूलर में हम क्या करेंगे, बड़े को तोड़कर काय में ले आएंगे, कोलाइडल अवस्था वाले कणों में ले आएंगे। तीसरी बात आई एसोसिएटेड कोलाइड या संगुणित कोलाइड। तो इनके बारे में क्या कहना है भाई, हमने बोला ऐसे कोलाइड जो निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संगुणित कोलाइड कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो उदाहरण है वो है साबुन। साबुन की जो मैकेनिज्म है
वो हमारे पास वो काय पर बेस है, एसोसिएटेड कोलाइड पर बेस है, या साबुन काय के अंतर्गत आते हैं तो वो एसोसिएटेड कोलाइड में आते हैं। तो ये कोलाइड प्रकार में पहला था बहुआण्विक, बृहताण्विक और संगोलित कोलाइड, है ना। ये 3 प्रकार थे। इसमें हमने सप्त विलयन को कोलाइड में तोड़ा था, कोलाइडी अवस्था में लाए थे, सप्त विलयन को जोड़कर निलंबन में, बृहताण्विक में मैक्रोकोलिक में निलंबन को तोड़कर कोलाइडल अवस्था में लाए थे। और ये संगोलित कोलाइड है, जो निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट की तरह और उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखें कोलाइड के प्रकार में अगला जो है वो हमारे पास है द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? ऐसे कोलाइड जो पानी के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइड एंजाइम बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? द्रव स्नेही, ठीक है, या जल स्नेही, क्या कहलाते हैं? जल स्नेही या उत्क्रमणीय कोलाइड। उत्क्रमणीय कोलाइड, तो ये कोलाइड पानी के संपर्क में आने पर पानी के साथ आसानी से कोलाइड विलयन बनाते हैं, पानी के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ठीक है, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने बोला कि इन्हें क्या बोलते हैं? जल स्नेही। एक ही बात है, द्रव स्नेही, जल स्नेही। उत्क्रमणीय कोलाइड क्यों कहा? मैंने बोला अगर हम इन कोलाइड में, है ना, इन कोलाइडी विलयन में अगर हम थोड़ी सी क्या डालते हैं? विद्युत अपघट्य, क्या डालते हैं? विद्युत अपघट्य। तो इन कोलाइड में थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या आता है? अवक्षेप आता है, और ये अवक्षेप कुछ देर बाद चला जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हमारे पास क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय कोलाइड। इसके विपरीत दूसरे जो कोलाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। क्या कहलाते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड या जल विरोधी, या जल विरोधी, या हमारे पास हम एक और बात करें, या अनुत्क्रमणीय कोलाइड। क्या कहलाते हैं? अनुत्क्रमणीय कोलाइड, ठीक है। इनकी क्या विशेषता होती है? ये पानी के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, है ना, पानी के साथ कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, ठीक है। दूसरी बात हमने बोला कि अगर हम इनमें विद्युत अपघट्य डालते हैं, क्या डालते हैं? विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होता है? अवक्षेप आता है, और ये अवक्षेप फिर जो है वापस नहीं जाता, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय कोलाइड। बिल्कुल इसका उल्टा, द्रव स्नेही का उल्टा क्या हो जाएगा? द्रव विरोधी कोलाइड। पानी के साथ कोलाइड विलयन ना बनाना, ठीक है, और विद्युत अपघट्य मिलाने पर अवक्षेप का आना, और अवक्षेप के आने के बाद उसका ना जाना। तो ये आ जाएगा हमारे पास काय के अंतर्गत, ये आ जाएगा हमारे पास द्रव विरोधी कोलाइड के अंतर्गत। अब अगर हम एक जो है जनरल बात करें, तो ये इनके अंदर एक अंतर भी हो जाएगा, इसको आप अंतर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है जिलेटिन है, गोंद है, गम, ठीक है। और इसके उदाहरण की बात करें द्रव विरोधी के, तो गोल्ड का कोलाइड विलयन, सिल्वर, ये सब काय में आएंगे? हमारे पास द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर आएंगे। इतनी बात है कोलाइडी सॉल्यूशन में, इसको कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप पहले मेरे नंबर पर कॉल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।